नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल आयो ट्रुथ में, हमारी स्पिरिचुअल होलिस्टिक दुनिया में। साथियों, हर एपिसोड में हम आपको रेकी के बारे में बता रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप पिछले टाइम में अपने पास में कोई ऐसी दुर्घटना में फंसे हुए हैं, उसके सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे, तो रेकी बहुत अच्छी एक थेरेपी है जो आपको इस सदमे से बाहर लेके आएगी और आपकी वो जो बीता हुआ कल है, बुरा का है, वो धीरे धीरे आपके मानस पटल से समाप्त होता चला जाएगा। साथियों, रेकी में हम लोग थेरेपी में उस व्यक्ति की उस दशा से, आप जानते हैं कई बार बचपन में बच्चों के साथ कई बुरे हादसे होते हैं, घर के कई लोग उनके साथ मिसबिहेविंग करते हैं, अब्यूज करते हैं, लड़के लड़कियों का ब्रेकअप हो जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चों के एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आते, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उन्हीं टाइम को याद कर करके वो अपने को एक बहुत गहरे डीप डिप्रेशन में ले जाते हैं। तो हम लोग रेकी में उनकी इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए उनके पास में जाके कनेक्ट होते हैं, रिलेशन बनाते हैं उनके साथ और एक कल्पना करते हैं कि उनके पास में जो भी कुछ हादसा हुआ है वो धीरे धीरे उनके मानस पटल से समाप्त होता जा रहा है। वो उस यादों को पूरी तरह भूल चुके हैं और अपने वर्तमान में, अपने प्रेजेंट में, अपनी ज़िंदगी में आने वाले कल को सुखमय बनाने के लिए कार्य करने में जुट जाते हैं। रेकी थेरेपी में जैसे कि हमने आपको बताया था, एक डिस्टेंस सिंबल होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, उसके द्वारा हम कहीं भी जुड़ जाते हैं, अपने भविष्य में भी, अपने भूतकाल में भी। तो उसी प्रतीक चिन्ह के द्वारा हम उन बच्चों के या उन व्यक्ति के पास में जाके जुड़ जाते हैं और एक बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं यूनिवर्सल से, क्योंकि रेकी में सारी प्रार्थना यूनिवर्सल से की जाती है और एक अफर्मेशन दी जाती है कि वो उस घटना को धीरे धीरे भूलता जा रहा है। तो सारा खेल यहाँ पे तरंगों का है, वाइब्रेशन का है। सबकॉन्शियस माइंड से तरंगे निकल के हमारे उस व्यक्ति को टच करती है और धीरे धीरे वो अपने दिमाग से उन यादों को भूलता चला जाता है। तो साथियों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, रेकी थेरेपी में आप किसी से जुड़ते हैं तो हमें उसकी परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी होती है। हम किसी को बिना बताए उसके पास या फ्यूचर में नहीं जा सकते जब तक वो हम व्यक्ति हमको परमिशन नहीं देता। रेकी में हम उससे जुड़ नहीं सकते। रेकी में एक आदान प्रदान का नियम होता है, उसकी छोटी सी फीस होती है। तो इन सारे नियमों को फॉलो करने के बाद ही ये रेकी थेरेपी बहुत अच्छे वर्क करती है। जो लोग इसको थोड़ा गलत समझते हैं कि आप रेकी से किसी से भी जुड़ जाएंगे और अपनी मन की मर्जी कर लेंगे, तो जब तक जो रिसीवर है वो हमें परमिशन नहीं देता है, हम उसके रेकी तरंगे नहीं पहुंचा सकते उसके पास। तो रेकी थेरेपी में ये बहुत अच्छा पहलू है कि बहुत सारे केस हमारे सामने सॉल्व होते दिखे हैं कि पास में कोई बीता हुआ हादसा जिसके दिमाग में घुसा रहता है, वो उन हादसों से बाहर नहीं आ पाता, ना वो पढ़ाई कर पाता, ना वो नौकरी कर पाता, ना उसकी मैरिड लाइफ अच्छी होती। लेकिन जैसे ही रेकी से जुड़ते हैं, रेकी करवाते हैं, तो धीरे धीरे वो उनका वो भूल जो उनकी दिमाग में बसी हुई थी समाप्त होती चली जाती है और वो इस पास की दुनिया से बाहर निकल के आ जाते हैं। रेकी सबसे अच्छी कारगर है। स्वयं अपने आप रेकी करिए तो हम लोग रेकी सिखाने के ज़्यादा पक्ष में रहते हैं। हम सबको समझाते हैं कि आप हमसे एक बार ही रेकी करवाएंगे, लेकिन सीखने के बाद आप अपने हर पहलू पे रेकी कर सकते हैं। कोशिश करिए जल्द से जल्द आप रेकी से जुड़िए। हमारे नंबर 8860515348 पे कांटेक्ट करिए। रेकी के बारे में और जानकारी लीजिए और कोशिश करिए बहुत जल्दी रेकी जैसी थेरेपी को सीख के अपने घर परिवार में खुशहाली लाने के लिए। अगले एपिसोड में हम आपके साथ मिलते हैं रेकी का एक बहुत अच्छा पहलू लेके, कि अगर आपको लगता है आपके घर में किसी को नज़र लग चुकी है, कोई हैवीनेस आपके घर में है, कोई शाप बदुआ है, तो उसमें भी रेकी के बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह हैं जो धीरे धीरे आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल के लेके आएंगे। सिर्फ आपकी सच्ची श्रद्धा विश्वास की ज़रूरत है। नमस्कार।
हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।